नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलेगा या कायम रहेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान का भूगोल पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बदल दिया गया है। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी और 3 संभाग नए बनाने की घोषणा की थी। आज मुख्यमंत्री आवास से वीसी के जरिए उन्होंने इसका शुभारंभ भी कर दिया है और इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में सीमांकन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन भी हो गया है। अब राजस्व विभाग की ओर से इन सभी जिलों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी नए जिलों में 7 अगस्त को प्रभारी मंत्री वहां पर जाएं। वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, पूजा अर्चना होगी और विधिवत सभी नए जिलों का शुभारंभ हो जाएगा। इस तरह से लगातार नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी नए जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार कार्य कर रही है। सभी जिलों में ओएसडी लगा दिए गए हैं, तो इस दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भी लगातार सरकार कार्य कर रही है। 7 अगस्त को सभी प्रभारी मंत्री उन जिलों में जाएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। नए जिलों के गठन से न केवल मुख्यालयों से दूरी कम होगी, इसके साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से भी सहूलियत जनता को मिल सकेगी। 2008 में प्रतापगढ़ नया जिला बना था, उसके बाद करीब 15 वर्ष तक राजस्थान में कोई भी नया जिला नहीं बना था। लेकिन अब 15 वर्षों के बाद राजस्थान में नए 19 जिले बनाए गए हैं और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से ही संभव हुआ है। लेकिन अब लगातार जिस तरह से नए जिलों के गठन के बाद विवाद सामने आ रहा था, दूदू जिला बनाया गया था और दूदू में कोई भी विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहता था। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम विवादों का निपटारा करते हुए दूदू में केवल दूदू, मौजमाबाद और फागी 3 उपखंडों को ही शामिल किया गया है। अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़ की बजाय दूदू को जाना जाएगा और दूदू सबसे छोटा जिला होगा। इसके साथ ही जयपुर में भी एक विवाद सामने आ रहा था जयपुर के बंटवारे को लेकर। इस मांग को भी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर उत्तर दक्षिण के बजाय अब जयपुर की तर्ज पर ही जोधपुर उत्तर दक्षिण को नहीं रखकर केवल जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर 2 जिले बनाए हैं। इस तरह से इस विवाद का भी निपटारा इसमें कर दिया गया है। सीमांकन के साथ ही ये तमाम विवाद निपट गए हैं और ये दोनों जिलों का मुख्यालय भी शहर में ही होगा। इससे जिला मुख्यालयों से दूरी तो कम नहीं होगी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जनता को सहूलियत मिल सकेगी। इस तरह से लगातार नए जिलों के गठन के दौरान बहुत सारे जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से नए जिलों के गठन की डिमांड आ रही थी, तो उसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिंदा रखते हुए रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया है और उन्होंने आगे भी संभावना जताई है कि नए जिलों के गठन की संभावनाएं राजस्थान में रहेंगी। इसके लिए रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया है। राजस्थान आबादी की दृष्टि से राजस्थान में जिलों की संख्या कम थी। राजस्थान के बजाय अन्य प्रदेशों में जनसंख्या के हिसाब से जिले अधिक थे, लेकिन लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी और इस मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार करते हुए अब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं और 3 संभाग नए बनाते हुए जयपुर से अलग कर सीकर बनाया गया है, जोधपुर से अलग कर पाली संभाग बनाया गया है और उदयपुर से अलग कर बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया गया है। तो इस तरह से अब 10 नए संभाग भी राजस्थान में हो गए हैं। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए जिलों के गठन का शुभारंभ किया। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सीमांकन की रिपोर्ट का भी अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया। पॉलिटिकल दृष्टि से भी आज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत वर्सेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर राजस्थान में उतारा जा रहा है, लेकिन मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, उनसे कहाँ मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो भी चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए राजस्थान में सरकार के कामकाज के दम पर ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी और 2030 के विजन के साथ सरकार कार्य कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदारी से जुड़ा हुआ प्रश्न था। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत होता जा रहा है, तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री का फेस गहलोत हो सकते हैं, राजस्थान में सरकार बनती है तो? तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं और उनकी मंशा भी यही है। ठीक ऐसा ही 2018 के चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही बात कही थी कि मैं थासू दूर कोनी। इस तरह से नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान में
जिला मुख्यालयों से प्रदेश की जनता की दूरी कम होगी और इसके साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से भी जनता को सहूलियत मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में नए जिलों के गठन का कितना फायदा मिल पाएगा। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।